आज ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मुद्दा है, यह मुद्दा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इस मुद्दे को आज ज्योति मौर्य के द्वारा अगर अपने पति को छोड़ा गया है, तो जितना आज समाज में हंगामा मच रहा है, जितना सोशल मीडिया पर आज हंगामा मच रहा है, क्या कोई पुरुष जब काबिल होने के बाद, आत्मनिर्भर होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ता है इस समाज में, तो इतना हंगामा मचता है? अभी सैकड़ों मामले जो हमारे अगल बगल वैसे दिख रहे हैं, आप सबके अगल बगल ऐसे मामले दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस संदर्भ में न्यूज़ बनाने की ज़रूरत महसूस किया? आप लोगों ने कभी मुझसे मेरा बयान लिया? कभी नहीं। तो चूँकि अपना समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषवादी मानसिकता हावी है लोगों में, पुरुष सत्तात्मक यहाँ व्यवस्था है, तो यहाँ पुरुष के द्वारा जब आए दिन इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, तो वह न्यूज़ नहीं बनता है, वह समाज के नज़र में नहीं आता है। लेकिन आज एक महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार और अपने खुश रहने के लिए यदि ऐसा कर रही है, तो आज पूरे समाज में त्राहिमाम मचा हुआ है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ, महिला हो या पुरुष हो, यदि रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य नहीं है, आत्मीयता नहीं है, लगाव नहीं है, खुशी नहीं है, अपनत्व नहीं है, तो उस स्थिति में घुट घुट के जीवन जीने से क्या फ़ायदा? ये घुटन भरी जिंदगी और रिश्ते को बोझ की तरह ढोने से क्या मतलब है? उस स्थिति में पति हो या पत्नी हो, सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार है, अपना अलग रह सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह पुरुष और महिला दोनों के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है, और इसके मूल में जा करके और इस समस्या के मूल कारण को देखने की जरूरत है। इस समस्या का जो मूल कारण है, वह कहीं न कहीं अपने इस सामाजिक जो मनोभावना है, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुषवादी मानसिकता है, इसी सामाजिक ढांचे में इसका मूल कारण निहित है। और जब तक उस कारण का निवारण नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामले आए दिन आगे भी और ज़्यादा होंगे। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, सम्मान के साथ जीवन जीना चाहेंगी, जब अपने घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होना चाहेंगी, तो इस तरह से मामले जो है बढ़ते ही जाएंगे, आएंगे, स्वाभाविक है आएंगे। और पुरुषों का तो मामला आता ही रहता है, तो महिलाओं का भी मामला आएगा। अभी इसी के क्रम में आप देखिए, इधर हफ्ते भर के अंदर तमाम मामले आए हैं, इस तरह की महिलाएं जो है पुरुषों को छोड़ी हैं, तमाम खबरें आ रही हैं। तो ये तो होना ही होना है, क्योंकि यह जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसी के मूल में जो है उसका मूल कारण छिपा हुआ है। जब तक यह सामाजिक ढांचा नहीं बदलेगा, जब तक यह सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। हाय तौबा मचाने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस समस्या का मूल कारण है क्या? वह जो हमारा सामाजिक जो जातीय व्यवस्था है, जो धार्मिक मकड़जाल है, जो परंपरागत पोगापंथ, जो दहेज प्रथा की बुराई है, जो अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, यही जो है मूल कारण है। जब आज आप देखिए, आए दिन लड़के लड़कियां आत्मनिर्भर होने से पहले ही माँ बाप सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में और नातेदारी रिश्तेदारी के दबाव में, लड़के लड़कियों के काबिल होने से पहले ही शादी विवाह के रिश्ते को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और शादियां होती हैं अमूमन तौर पर, लड़के लड़की अभी कामयाब नहीं हुए रहते हैं, उसके पहले ही शादी विवाह हो जाती है। और शादी भी करने में सबसे बड़ी बाधा यह जाति धर्म की व्यवस्था है, हैसियत की, दहेज प्रथा की व्यवस्था है। क्योंकि एक जो है बाप को अपनी बेटी का शादी करना है, तो उसको
अपने ही धर्म में रिश्ता ढूंढना है, धर्म के अंदर अपने ही जाति में रिश्ता ढूंढना है। जाति के अलावा एक एक जातियों में कई कई कुरी है, उन कुरी के अंदर ही रिश्ता ढूंढना है। इस स्थिति में एक योग्य लड़की के हिसाब से एक योग्य लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, हैसियत भी देखना है। उसी हिसाब से जो दहेज प्रथा की जो व्यवस्था है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस परिस्थिति में एक योग्य वर के लिए एक वधू मिलना मुश्किल हो जाता है और एक योग्य वधू के लिए वर मिलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में अमूमन तौर पर समाज में बेमेल शादियां होती हैं, और जब बेमेल शादियां होंगी, जब जाति धर्म और हैसियत को देख करके रिश्ते नाते तय होंगे, तो जो मूल चीज़ है, जो लड़के लड़की का आपसी सामंजस्य, जो तालमेल, जो बौद्धिक और जो एक जो क्षमता होता है, उसका जो मेल मिलाप वो नहीं हो पाता है। उस स्थिति में वो रिश्ते में घुटन पैदा होना ही होना है। और जब लड़के या लड़की काबिल होंगे तो फिर जब तक सामाजिक दबाव है, परिवार का दबाव है, तब तक तो वो बध के घुट घुट के रिश्तों को जीते हैं, ढोते हैं। लेकिन जब वह आत्मनिर्भर होते हैं, काबिल होते हैं, उस स्थिति में इन सारे बंधनों को तोड़ करके और उस जो शादी विवाह का रिश्ता है उसको तोड़ के अलग हो जाते हैं। और यदि वही जो आज जो परंपरागत शादी विवाह का जो व्यवस्था है, जिसमें लाखों लाख खर्च होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में अमूमन तौर पर आप देखें तो 5 से 10 लाख रुपया, इससे कम में शादियां नहीं होती हैं। खर्च करने वाले 20-20, 50-50 लाख रुपया खर्च करते हैं। लेकिन एक अमूमन तौर पर हम मानते हैं 5 से 10 लाख रुपया एक परिवार में शादी विवाह में खर्च होता है, और लड़की वाले का भी खर्च होता है, लड़के वाले का भी खर्च होता है। यदि वो 5 से 10 लाख रुपया यदि लड़के और लड़कियों के शिक्षा पर या उनकी काबिलियत पर खर्च कर दिया जाए एक मुश्त, तो निश्चित तौर पर लड़की या लड़का किसी न किसी क्षेत्र में, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई बिजनेस व्यवसाय हो, किसी न किसी क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर हो ही जाएगा, काबिल हो ही जाएगा। उस स्थिति में उसके शादी विवाह को लेकर के माता पिता को, परिवार को, समाज को किसी तरह का जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की माथापच्ची और सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो न करके समाज परंपरागत व्यवस्थाओं को देखते हुए, परंपरागत जो सामाजिक सिस्टम चल रहा है उसका अनुपालन करते हुए अपने जातियों धर्मों में दान दहेज दे लेकर के शादी विवाह करेगा, तो उस स्थिति में ये परिस्थितियां पैदा होनी ही होनी है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और उसको रोकने का बस वही एक मूल कारण है कि जब हम आधुनिक वैज्ञानिक सोच अपना करके समाज के लोगों में यदि ऐसी चेतना को विकसित करने के लिए हम प्रयास करें, समाज में ऐसा माहौल तैयार हो कि अंतर्जातीय शादियां हों, अंतर्धार्मिक शादियां हों, लड़के लड़कियों को जो है लोग आत्मनिर्भर बनावें, साक्षर बनावें, उनके अंदर जो है मैच्योरिटी आने के बाद वो खुद अपना जो है अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। किसी भी जाति का वह अपना लाइफ पार्टनर चुने, किसी भी धर्म का चुने, अपनी मन और अपने मानसिकता के हिसाब से वह जो है अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे, खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब यह सामाजिक दबाव में जब कोई लड़का लड़की अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर अपने इच्छा अनुसार यदि चुन भी लेता है, तो आज क्या हश्र होता है। आप देख सकते हैं कि आज ऑनर किलिंग की मामलाएं कितनी ज़्यादा समाज में जो है बढ़ रही हैं। आज कोई जो है लड़का लड़की यदि अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक शादी अपनी इच्छा अनुसार कर लिया तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। उसको यह सामाजिक जो अपना ढांचा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें लोग जो है उसका जीना मुहाल कर देते हैं। उसको इतनी तरह से प्रताड़ना, इतनी तरह से सामाजिक जो है बहिष्कार किया जाता है कि ऐसा करने का हिम्मत साहस कोई लड़का लड़की अमूमन तौर पर कर नहीं पाता है। तो इस समस्या के मूल में जो अपनी सामाजिक जो व्यवस्था है, जो अपनी सामाजिक ढांचा है, वही जिम्मेदार है। और यदि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक अपने जो है सामाजिक व्यवस्था ढांचा को सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की समस्याएं आती ही रहेंगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा
आप सभी से यही अपील है कि आप आधुनिक और वैज्ञानिक चिंतन अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर और समाज के अंदर पोषित करने का प्रयास करें, और इसी के साथ अपने समाज, देश, दुनिया का कल्याण निहित है। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।